एवरीवन, आज है 23 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 कि किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। इससे यही क्वेश्चन बनेगा, ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ये इसका 20वां संस्करण है और इसमें क्या दिखाया जाता है? तो वर्तमान में जो विश्व में चुनौतियाँ चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उनको जो है इस रिपोर्ट में उजागर किया जाता है। जैसे पहली जो समस्याएं हैं वो है भू राजनीतिक परिवर्तन, और दूसरी जैसे है पर्यावरणीय परिवर्तन, और सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, ये सभी समस्याएं। भू राजनीतिक समस्याओं में कौन सी समस्याएं आएंगी? जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, हमास इजराइल का युद्ध हो गया, और जो चाइना का बढ़ता वर्चस्व हो गया, ये सभी भू राजनीतिक परिवर्तन मतलब समस्याएं हैं। और पर्यावरणीय में कौन सी समस्याएं आएंगी? तो जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना हो गया, जिसके कारण जो है जलवायु परिवर्तन हो गया, और जो है जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से, तो ये सब पर्यावरणीय, और बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही है, तो ये सब पर्यावरणीय समस्याएं आएंगी। और सामाजिक समस्याओं में क्या आएगा? जैसे कि हो गया कोविड-19 हो गया, ये आया था, और इसके बाद जो है धार्मिक जो संघर्ष होते हैं, निर्जातीय संघर्ष होते हैं, ये सभी सामाजिक समस्याओं में आएंगे। और तकनीकी समस्याओं में क्या आएंगे? तो जैसे कि एआई का जो बढ़ता यूज़ हो गया, जो बैड यूज़ है एआई का, वो आएगा। और जो है जैसे कि जो साइबर क्राइम है वो इस समय पीक पे है, तो ये सब जो है तकनीकी क्षेत्र की समस्याएं आती हैं। और जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ देखेंगे, तो ये 1971 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और जो है इसकी स्थापना किसने की? तो प्रोफेसर क्लास श्वाब जो थे, उन्होंने इसकी स्थापना की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। और जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है बहुत सी रिपोर्ट्स निकालता है, जिसमें एक हो गया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट होती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो जेंडर गैप रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है। तो इससे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी। ये अभी जो है इसका फाइनल हुआ है कर्नाटक और विदर्भ के बीच। ये जो है पहला क्वेश्चन इससे यही बन सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। और इसका जो है विजेता हुआ है कर्नाटक ने इसको जीता है, और विदर्भ जो है इसका उप विजेता विदर्भ रहा, कर्नाटक ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड ने जो है समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। ये बहुत पहले न्यूज़ आई थी कि जो है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, लेकिन जो है अभी इसने पूर्णतः जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है अपने राज्य में। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? समान नागरिक संहिता के अंतर्गत इसमें जो विवाह होता है, तलाक होता है, उत्तराधिकार, गोद लेना, ऐसे जो धार्मिक सामाजिक मुद्दे होते हैं, इन पे जो है सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून लागू हो जाता है जब समान नागरिक संहिता लागू होती है। तो जो सभी धर्म है उनके लिए एक ही कानून जो है वो लागू हो जाता है। यहाँ पे जो है एक रूपता आ जाती है सभी धर्मों में। और ये जो समान नागरिक संहिता ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है समान नागरिक संहिता। और भाग 4 में आता है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है समान नागरिक संहिता। और जो ये समान नागरिक संहिता अधिनियम आया, इससे पहले अगर पूछे कि सबसे पहले जो है कहाँ पे लागू थी, तो ये जो समान नागरिक संहिता अधिनियम आया है, इससे पहले जो है गोवा में ऑलरेडी जो है लागू थी, क्योंकि वहाँ पुर्तगालियों का शासन था, तो वहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है समान नागरिक संहिता लागू थी, क्योंकि वहाँ पे इसको अधिनियमित नहीं किया गया। तो उत्तराखंड में इसको अधिनियम के द्वारा जो है इसको लागू किया गया है। तो अधिनियम के द्वारा लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। ये जो है इसने अपनी लिस्ट जारी की है, जिसमें इसने इंडिया के जो मूसी रिवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मतलब कि जो मूसी रिवर के किनारे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, उनको जो है अपनी लिस्ट में शामिल किया है अभी हाल ही में। तो जो है ये मूसी रिवर कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1965 में इसकी स्थापना की गई। और यह जो है एक निजी अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्थान है। मीन्स कि ये जो है अपने लाभ के लिए काम ना करके संरक्षण के लिए काम करता है, तो ये गैर लाभकारी संस्थान है। और जो है जो WMF है, ये जो है हर दूसरे वर्ष जो है अपनी लिस्ट जारी करता है, जिसमें वैश्विक स्तर पर 25 सांस्कृतिक स्थलों को शामिल किया जाता है जो संरक्षण के अभाव में है, या जिन पे जो है
खतरा मंडरा रहा है, जो संकट की स्थिति में है, उनको इसमें इस लिस्ट में शामिल किया जाता है, जिससे वहाँ पर्यटन बढ़ता है और जो है संरक्षण के मतलब तरीकों को अपनाया जाता है वहाँ के लिए, उन स्थलों को बचाने की कोशिश की जाती है, तो इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। और जो है इससे पहले जो मूसी रिवर के जो बिल्डिंग्स हैं, उससे पहले किसको जारी मतलब इस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो गुजरात के जो भुज का जो ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ हैं, वो जो है उनको जो है इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। तो जो है अब दो दो जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो हो गए हैं भारत के, एक मूसी वाला हो गया और एक गुजरात का भुज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली, ये जो है अभी न्यूज़ में है, इसको जो है अगर हिंदी में बोला जाए तो दूरस्थ नियंत्रण शल्य चिकित्सा प्रणाली है। मतलब ये जो इसमें क्या होता है, तो कहीं डॉक्टर कहीं दूर है और पेशेंट कहीं दूर है, तो उसको रोबोट के माध्यम से जो है उसका इलाज किया जाता है, उसकी जो सर्जरी की जाती है। और ये भारत की पहली सर्जरी हुई है, हार्ट सर्जरी हुई है भारत की। और ये किसके द्वारा की गई, तो एसएसआई मंत्रा जो है उसमें इस सर्जरी में एसएसआई मंत्रा का यूज़ किया गया है, जो एक स्वदेशी प्रणाली है। और जो है जैसे कि इसमें यूज़ किया, जैसे कि ये हुई है जयपुर में जो है वो पेशेंट है और गुड़गांव में डॉक्टर है, तो इतनी दूर बैठ के जो है डॉक्टर इतनी दूर, पेशेंट इतनी दूर, तो जो है इसमें नेटवर्किंग का यूज़ किया गया है और जो रोबोट है उसका यूज़ किया गया है। तो सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली जो है वो एसएसआई मंत्रा है, इसका यूज़ किया गया है। और इसका हिंदी में आएगा तो दूरस्थ नियंत्रण शल्य चिकित्सा इसको बोला जाएगा, क्योंकि दूर बैठ के जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो पहले असम राइफल्स के महानिदेशक थे, उनको अब सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, तो 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना की गई। 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन की घोषणा जो है, यूएन ने घोषणा की है कि 2025 को जो है ग्लेशियर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2025 को। और जो है और एक जो है 21 मार्च को जो है विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है यूएन के द्वारा। और जो है ग्लेशियर बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं, अभी हाल ही में था न्यूज़ में कि जो मतलब 2-3 महीने पहले कि जो वेनेजुएला का लास्ट ग्लेशियर था वो भी मेल्ट हो गया। तो ये जो है बहुत बड़ी समस्या है। तो इस और जो ये मेल्ट हो रहे हैं इसका रीज़न क्या है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बढ़ रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। और जो है जो एल नीनो जो है वो भी एक फैक्टर है इसमें। तो ये जब गर्मी बढ़ेगी तो ये मेल्ट हो रहा है, इसलिए जो है बहुत बड़ी समस्या भी है ये। इसलिए 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में यूएन ने घोषित किया। इससे क्या होगा, तो जागरूकता बढ़ेगी और जो है इसको संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, लोग जागरूक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूपी गवर्नमेंट है इसने अभी 3 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में घोषणा की है। तो कहाँ कहाँ पे बनेंगे, हाथरस में, कासगंज में, बागपत में। हाथरस, कासगंज और बागपत में 3 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और इसमें 62 जो है वो आईटीआई जो है 62 आईटीआई की स्थापना की जाएगी। और जो 5 ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जिनमें नवाचार, आविष्कार और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो 5 ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जो नवाचार से रिलेटेड होंगे, आविष्कार और प्रशिक्षण देंगे। ऐसे 5 केंद्र बनाए जाएंगे और 62 आईटीआई बनाई जाएंगी। सॉरी, मेरे मुँह से आईआईटी निकल जा रहा है, तो आईटीआई बनाई जाएंगी। और 3 नए मेडिकल कॉलेज जिसमें हाथरस, कासगंज और बागपत में बनाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने पिन कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।